क्या कहना चाहते हो, नाम बताओ। मेरा नाम अली रजा है और मैं आपके लिए पोइट्री लेके आया हूँ अपनी लिखी आप हुई। खुद लिखते हैं? जी सर। ख्वाब दिखाए थे हमें भी किसी ने ज़िंदगी के, हमारा भी किसी से राब्ता हुआ था। और ये खालो खद यूं ही नहीं बिगड़े हमारे, ये खालो खद यूं ही नहीं बिगड़े हमारे, हमारे साथ भी मोहब्बत का हादसा हुआ था। मोहब्बत क्या बात है, ज़बरदस्त। फिर मैंने खुद एक दिन प्लान बनाया, बैठे बैठे मैं दुनिया न्यूज़ के ऑफिस चला गया। दुनिया न्यूज़ के ऑफिस गया हूँ, वहाँ से मैंने मलिक फ़ारूक का नंबर लिया जो हायर करते हैं ऑडियंस वगैरह। तो उन्होंने जी मुझे बुलाया। इस टाइम मेरे फ़ोन में आप देखेंगे कम से कम 400 शेर पड़ा, 400 से भी बल्कि प्लस पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ डायरियाँ भी 4-5 लिखी हुई हैं अपनी। तो शायरी से इतना लगाव हो गया कि शायरी ऐसे समझिए कि लाइफ ही बन गई है। वो बदल गया आज अपने वादों को तोड़कर, ये बिना बताया क्यों जा रहा है मुझे छोड़कर। और मैंने रोते हुए उसे कहा मैं तो मर जाऊंगा बिन तेरे, वो यूं खड़ा हो गया मेरे सामने हाथों को जोड़कर। और बड़ी हसरत से देखता रहा मैं उसके चेहरे की तरफ, बड़ी हसरत से देखता रहा मैं उसके चेहरे की तरफ, और वो चल दिया मुझे तन्हा छोड़। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं वाजिद खान। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे शायर से मिलवाने जा रहा हूं नाज़रीन, जो कि मुज़ाकरात शो में वायरल होते हैं और इनकी शायरी आप ऐसे सुनेंगे जो कि दर्दनाक शायरी करते हैं। नाज़रीन, इनकी शायरी ने इंडिया में धूम मचा दी। नाज़रीन, आखिरकार ये शायरी क्या इनकी खुद की है या ये किसी को कॉपी करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? आप कैसे? मेरा नाम अली रजा है। अली रज़ा भाई, माशाल्लाह आपकी शायरी सुनी हमने, बहुत मज़ा आया। किस तरह शो में गए? शायरी आपने किसी के साथ गए थे या खुद अकेले ही मतलब रैंडम गए थे? बस देखें जी, कोशिश करते हैं ना जब इंसान, तो उस टाइम उस वक्त सब कुछ ही कर लेता है। बस आपकी कोशिश, आपकी मेहनत का जो है वो नतीजा आपको मिल जाता है। लेट मिलता है लेकिन मिल जाता है। तो बस कुछ इसी तरह ही था कि मैंने कोशिश की उधर जाने के लिए, लेकिन किसी के साथ भी नहीं जा सका। सही। फिर मैंने खुद एक दिन प्लान बनाया, बैठे बैठे मैं दुनिया न्यूज़ के ऑफिस चला गया। दुनिया न्यूज़ के ऑफिस गया हूँ, वहाँ से मैंने मलिक फ़ारूक का नंबर लिया जो हायर करते हैं ऑडियंस वगैरह। तो उन्होंने जी मुझे बुलाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो साथ था उसकी वजह से मैं जाके बैठा मुज़ाकरात के सेट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका भी मिला परफॉर्म करने का, मैंने परफॉर्म किया। तो अल्लाह पाक ने, शुरू में थोड़ी घबराहट भी थी कि यार मैं कहीं भूल ना जाऊं, कहीं मैं कोई ऐसी बात ना हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना जो चीज़ मैंने जहाँ पे करनी होती है ना परफॉर्म, मैं उसको पहले से ही तैयार करके जाता हूँ। ठीक है, अब देखें जिस तरह पहले मैं बात कर रहा था तो अचानक एक शेर ज़हन में आया। वो एक अचानक जो आने वाली बात होती है ना, उसमें आप अटक जाते हैं। अदरवाइज जो आपने खुद जाके आपने एक रट के एक चीज़ को तैयार किया होता है ना, वहाँ पे आपको कोई भी मसला नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये कोई पहला नहीं था शो पे, मैं पहली दफ़ा गया था, जो कि मैं सोशल मीडिया पे पहली दफ़ा आया हूँ। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई जगह पे जाके परफॉर्म किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझे कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि यार इतने लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं तो मेरा क्या होगा। नहीं, ऐसी टेंशन नहीं थी। आपके लाइफस्टाइल पे भी बात करेंगे, कोई शायरी ज़रा सुना दें, लोग बेताब है सुनने के लिए। ख्वाब दिखाए थे हमें भी किसी ने ज़िंदगी के, पहले ये शेर आप सुनेंगे आपको मज़ा भी आएगा। ज़बरदस्त। ख्वाब दिखाए थे हमें भी किसी ने ज़िंदगी के, हमारा भी किसी से राब्ता हुआ था। और ये खालो खद यूं ही नहीं बिगड़े हमारे, ये खालो खद यूं ही नहीं बिगड़े हमारे, हमारे साथ भी मोहब्बत का हादसा हुआ था। मोहब्बत क्या बात है, ज़बरदस्त। इस शेर के पीछे क्या राज है? आपके साथ कोई इस तरह की कहानी जो आप थोड़ी सी हमें बताना चाहें? यार बस उस टाइम छोटा था तो बंदा गलती कर लेता है छोटी उम्र में। वो गलती की सज़ा भी भुगती। तो बस फिर मैं ना छोटा सा था तो मैंने शेर सुनना शुरू किया। ऐसे ही ना, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या कह रहे हैं। जैसे वो अफराज साहब का शेर है ना कि चलो आओ घर चले, अफराज बहुत आवारगी हो गई। बड़े बड़े शायरों की आपको पता है छोटे छोटे शेर होते हैं लेकिन उनकी वजह बहुत बड़ी होती है। वो बरीकी में चले जाते हैं ना। तो मुझे ना समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर जब मैंने इनको समझना शुरू किया, ठीक है, फिर मेरा शौक बन गया। ठीक है, शौक ऐसा बनी कि अब मेरा शेर के अलावा दिल ही नहीं लगता। मैं जब इस टाइम मेरे फ़ोन में आप देखेंगे कम से कम 400 शेर पड़ा, 400 से भी बल्कि प्लस पड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ डायरियाँ भी 4-5 लिखी हुई हैं अपनी। तो शायरी से इतना लगाव हो गया कि शायरी ऐसे समझिए कि लाइफ ही बन गई है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पहले मेरे से बात कर रहे थे, मैंने स्टडी वगैरह भी की हुई है। ऐसा नहीं कि बस ज़िंदगी में शेर ही सीखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। ठीक है,
कि मैंने तदरीसी कोर्स भी किया हुआ है, तदरीस की भी हुई है, ठीक है। उसके बाद स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा पढ़ा हुआ हूँ। सही। तो बस एक ये आपको पता है, एक जो आपका बन जाती है ना, आपकी दिल लगी सी बन जाती है, प्यार मोहब्बत बन जाती है। बस शायरी से मुझे ऐसा लगा हुआ कि आजकल के नौजवान जो प्यार वगैरह कर रहे हैं, इनके बारे में कोई शायरी अगर आपके पास है तो उनको ज़रा सुनाएं। पहले तो हम मोहब्बत करते हैं बड़े खुश होकर कि यार बस ये लड़की या लड़का मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मेरी ज़िंदगी जो पता नहीं क्या बन गई क्या है। बन, लेकिन जब वो आपको छोड़ के जाता है ना, तो बेसिक आज 95% यही चीज़ है कि आपको अगला बंदा छोड़ के ही जाएगा, जो मर्ज़ी कर लें आप, ठीक है। उसके पीछे एक तो रीज़न दौलत है, ठीक है। जो दूसरा रीज़न है ना, वो आपको बेहतर से बेहतरीन मिल दौलत है तब तक वो है, तब तक वो जब है। दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। बेहतर से बेहतरीन मिल गया, ठीक है, चला गया। तो फिर बाद में आप पता है क्या कहते हैं, वो बदल गया आज अपने वादों को तोड़कर। फिर हम आ जाते हैं कि यार उसने मेरे साथ वादे किए। तो यार आजकल के वादे वफा कुछ भी नहीं है। आप किधर हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। वो बदल गया आज अपने वादों को तोड़कर, ये बिना बताया क्यों जा रहा है मुझे छोड़कर। और मैंने रोते हुए उसे कहा मैं तो मर जाऊंगा बिन तेरे। वो यूं खड़ा हो गया मेरे सामने हाथों को जोड़कर, और बड़ी हसरत से देखता रहा मैं उसके चेहरे की तरफ, बड़ी हसरत से देखता रहा मैं उसके चेहरे की तरफ, और वो चल दिया मुझे तन्हा छोड़। क्या बात है। क्या मसरूफियात ज़िंदगी में क्या क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल की ज़िंदगी में सिर्फ इम्तिहान ही दे रहा हूँ, इम्तिहान। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। बस पता नहीं क्या हुआ कि दीन जो है ना वो मुझसे दूर हो गया। मेरी कुछ गलतियाँ होंगी जिसकी वजह से हुआ, अदरवाइज़ दीन को आपको सीने से, दीन तो आपको सीने से लगा के रखता है, सही, ठीक है। अब जो दुनियावी तालीम आपकी है, मैंने स्कूल में पढ़ा, मैंने 10-11 साल पढ़ा है। आप यकीन करेंगे मैंने कुछ नहीं सीखा। 10-11 साल पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम मैंने कुछ 7 क्लासें जिसमें टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, ज़बरदस्त। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं दिया। किताबों में जो हमें सबक पढ़ाया गया था वो बिल्कुल गलत था। जो ज़िंदगी हमें सबक दे रही है, इम्तिहान ले रही है, ये सबक सारी ज़िंदगी, एक आपको सबक मिलता है वो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहता है। फिर आपको अगला सबक मिलता है, तो ज़िंदगी फ़िलहाल सबक सिखा रही है। तो सुना है कि 25-26 साल के बाद जाके इंसान स्टेबल हो जाता है, कामयाब हो जाता है। आप देखें, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। अगर उसने इम्तिहानों में रखा है तो किसी वजह से रखा है। आपको पता है कि अपने पसंदीदा बंदों को इम्तिहानों में रखता है, जिनसे प्यार होता है। रज़ा भाई, इंशाल्लाह बातें आपसे ज़रूर किया करेंगे। और लास्ट में जो आपने वहाँ पर जो प्रोग्राम किया था, जो शेर आपने बोला था, वो ज़रा हमारे लास्ट में हमारे ऑडियंस को ज़रा सुना दें। जी जी, मैं ज़रूर सुनाऊँगा। ये मेरा ही लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, ठीक है। उधर भी मैंने बताया था इमरान भाई को कि जी 3 साल हो गए मुझे शायरी करते हुए। 3 तो मैंने बस अंदाज़ा नहीं किया दिया था, बट वो ज़्यादा देर हो गई। तो ये मेरा ही लिखा हुआ शेर है, मैं सुना देता हूँ। कहती है, क्यों आखिर इस कदर तुमने मुझसे प्यार किया, कुछ ऐसे ही उसके सवाल ने मुझे तड़पा दिया। इस तड़प के बाद भी मैंने हंस के सर हिला दिया, फिर मेरी हंसी ने उसे कुछ इस तरह तड़पाया, वो रोई और फिर वही सवाल किया। मैंने उसके आंसू साफ किए और कहा, जा नहीं करता मैं तुझसे प्यार, मैंने तुझे आज़ाद किया और वो शाम कैसी गुजरी मुझ पर वाजिद भाई। बस मुख्तसर कहता हूँ कि उसने मुझे जिंदा दफना दिया। ज़बरदस्त हो गया जी। तो नाज़रीन, देखा आपने, अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। मतलब कि इनकी, मतलब कि ये शायरी आपने सुनी कि एक अनोखी, एक अलग सी दास्तान है इनकी, और इनकी जो कहानी है वो इंशाल्लाह आपको किसी दिन तफसील से दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। नाज़रीन, इस वक्त हमें और हमारे जो हमारे गेस्ट हैं इनको इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।